और हम जनाब डिस्कस कर रहे हैं इंटरमीडिएट कॉमर्स पार्ट वन यानी फर्स्ट ईयर पार्ट वन की अकाउंटिंग। ठीक है, 3 लेक्चर्स हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें ही चल रही हैं, लेकिन आज हमारा पहला डिस्कशन होगा। एक्सक्यूज मी एक सेकेंड। ओके, आज हमारा पहला डिस्कशन होगा जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, अकाउंटिंग का। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, बस इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग है। तो आज इंशाल्लाह आपको फ्लेवर मिल जाएगा अकाउंटिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन का। अभी तक सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रही थी, हाँ जानता हूँ थोड़ी बहुत खुश्क है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज हमारा पहला जो है वो ट्रांजेक्शन आ जाएगी, तो मतलब पहला जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर डिस्कशन होने वाला है ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन और उनकी एक प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जनाब। क्या कहता है, ट्रांजेक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। तो ये चीज ध्यान में रखना क्योंकि आगे चल के एक चीज आने वाली है, फिर वक्त आप इसको ध्यान में रखना। ये इवेंट मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है। इवेंट मतलब कोई भी वाकया, कोई भी चीज। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जो बेसिकली चेंज करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको अगर तो तब्दील कर रहा है, अगर तो इफेक्ट कर रहा है, उसको हम कहेंगे ये ऐसा इवेंट है जो ट्रांजेक्शन है। और हर ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन हो ये लाजमी नहीं होता। अब यहाँ पर रुक के एक बात करने जा रहा हूँ जो कि हो सकता है आपको अभी के लिए थोड़ी अजीब लगे। देखिए, हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स भी हो सकती हैं जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन ना हो। जी हाँ, हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो सर क्या उन्हें रिकॉर्ड करेंगे हम? जवाब है नहीं। हम सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और ट्रांजेक्शन वो होगी जो बिजनेस को इफेक्ट करेगी, बिजनेस के ऊपर असर लेकर आएगी। अगर वो बिजनेस को इफेक्ट नहीं कर रही तो मतलब वो ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, और उसको रिकॉर्ड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ समथिंग वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। दो एंटिटीज हैं, दो कंपनीज हैं, उन्होंने एक दूसरे को वैल्यू ट्रांसफर की है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास लैपटॉप बेच रही है, तो उसके पास इन्वेंट्री लैपटॉप है, मैंने उसका लैपटॉप अपने पास खरीद लिया, तो हमने वैल्यू एक्सचेंज कर ली, मैंने उसको पैसे दे दिए, उसने मुझे लैपटॉप दे दिया। तो इसको कहता है कि ट्रांसलेशन में ये चीजें इन्वॉल्व होती है कि वैल्यू तब्दील होती है बिटवीन टू एंटिटीज, ट्रांसफर होती है। ठीक है, अ ट्रांजेक्शन में बी एक्सचेंज इन ईच पार्टी रिसीव्स एज वेल एज सेक्रीफाइस वैल्यू। ठीक है, एक बंदा रिसीव करेगा, दूसरा बंदा कुछ हो सकता है कुछ सेक्रीफाइस कर दे। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन देयर इज ए मूवमेंट ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। एक सोर्स से दूसरे की तरफ मूवमेंट ऑफ वैल्यू जा रही है तो वो ट्रांजेक्शन कहलाएगी। व्हेन गुड्स आर परचेज फॉर कैश, देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर एंड कैश। अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो आपके पास चीज आ रही है, उसने अपनी चीज की वैल्यू आपको दी है, और उसने आपके बदले में, उसके बदले में क्या ले लिया, कैश ले लिया। तो ये आपके लिए क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन कहलाती है। मोटा मोटा जो याद करने वाला डिस्कशन रहेगा वो सिर्फ इतना सा है कि ट्रांजेक्शन हर उस इवेंट को कहेंगे जो हमारे बिजनेस के ऊपर असरअंदाज हो, यानी हमारे बिजनेस के ऊपर असर लेकर आ जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक तो बात बड़ी आसान है, यहां तक तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ओके जनाब, अब हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन। तो ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन में उन्होंने हमें एक कैश ट्रांजैक्शन बताई है, और एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन बताई है, एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन बताई है, और एक इंटरनल ट्रांजैक्शन बताई है। ये ट्रांजैक्शन की क्या बताई है इन्होंने हमें, क्लासिफिकेशन बताई है। अच्छा, मेरे ख्याल में कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप लोगों का पाला पहले पड़ चुका है, याद है। हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें या तो कैश मिल रहा हो या तो कैश रिसीव हो रहा हो, रिसिप्ट्स या पेमेंट्स ऑफ कैश, तो वो कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगी। कैश बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त सीखा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पाला भी पड़ चुका है। ठीक है, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, यानी कैश में ना पेमेंट हुई हो ना कैश रिसीव हुआ, तो वो क्या कहलाती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन दोनों को तो हमने बड़ी तफसील से देख लिया था, ये भूलिएगा मत, क्योंकि आज का डिस्कशन पूरा का पूरा इन दोनों ट्रांजेक्शन के ऊपर होगा। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं बनस्पत अकाउंटिंग के। ठीक है, क्या है भाई एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, हर वो ट्रांजेक्शन एक्सटर्नल कहलाएगी जो एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द बिजनेस एंटिटी एंड सेकंड पार्टी इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन।
यानी बिजनेस को एंटिटी को सेकंड पार्टी यानी अलग से जो बिजनेस से जुड़े हुए नहीं है उसके साथ अगर इन्वॉल्व करे कनेक्ट करे तो उसको एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन कहेंगे। और इंटरनल क्या है? ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व सेकंड पार्टी। आपका बिजनेस के अंदर ही कोई बात हो रही है यानी इस आपके बिजनेस का किसी दूसरी पार्टी नहीं जुड़ी हुई नहीं इन्वॉल्व हुई तो वो आपके लिए क्या कहलाती है? इंटरनल ट्रांजेक्शन। ये अभी शुरू हुआ अभी खत्म हो गया। अब आप इसको दोबारा अपने अकाउंटिंग के इस पूरे ईयर्स में इसको तो नहीं देखने वाले कम से कम। हाँ, क्रेडिट ट्रांजेक्शन का और कैश ट्रांजेक्शन का आपको बार बार सामना करना पड़ेगा। इसीलिए 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 हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसका। किसका? क्रेडिट ट्रांजेक्शन का और कैश ट्रांजेक्शन का। तो वो करते हैं सॉल्व, भी आते हैं नीचे। पहले देख लेते हैं कि रूल्स क्या है क्रेडिट ट्रांजेक्शन के और कैश ट्रांजेक्शन के। क्या कहता है पहला रूल? कैश परचेजेस हो, कैश सेल हो, all transactions were paid is mentioned are to be treated as cash transaction. For example, salary paid, goods sold for cash and so on. वो कहता है कि देखो यहाँ तो तुमने कैश में कुछ परचेज किया होगा, कुछ खरीदा होगा, यहाँ तो तुमने कैश में कुछ बेचा होगा। तो जब तुमने कुछ कैश पे किया होगा तो वहां पर वर्ड लिखा होगा पेड। जब तुमने पेड लिखा इसका मतलब तुमने पे किया, तो पे क्या किया होगा? पैसे पे किए होंगे ना, तो वो कैश ट्रांजेक्शन कहलाएगी। फिर उससे आगे उसने एग्जांपल दे दी, जैसे सैलरी आपने लिखा है कि सैलरी पेड, या गुड सोल्ड फॉर कैश, आपने चीजें कैश के ऊपर बेची हैं, सो ऑन। इसका पहला रूल। दूसरी बात, व्हेन पर्सनल नेम और द नेम ऑफ द फर्म or the word on account or on credit is mentioned the transaction it will be the credit transaction। कहीं पर भी आपको खरीदने वाले का नाम दिखाई दे, आगे ये नहीं लिखा हुआ कि कैश में है या नहीं है, या तो खरीदने वाले कंपनी का नाम दिखाई दे, या तो आपको दिखाई दे वर्ड ऑन अकाउंट, या तो आपको दिखाई दे वर्ड ऑन क्रेडिट। ये चार बातें अगर आपको जिस भी ट्रांजेक्शन में दिखाई देंगी आप ये समझ जाना कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। देखो क्या कहता है, गुड सोल्ड टू मिस्टर साकिब, मिस्टर साकिब से चीजें खरीदी, अब आगे नहीं लिखा हुआ कैश, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी आपने साकिब से चीजें खरीदी हैं, किसके ऊपर? क्रेडिट के ऊपर खरीदी हैं। आखिर में व्हेन बोथ कैश एंड पर्सनल नेम आर मेंशन, जब दोनों मेंशन हो तो उसको हम कैश ट्रांजेक्शन ट्रीट करेंगे। जैसे लिखा हुआ है कि भाई मिस्टर यासीन को चीजें बेची हैं फॉर कैश, तो उसने नाम से ही बोल दिया कि कैश में बेची हैं, तो अब ये कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई? कैश ट्रांजेक्शन बन गई। अब जरा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हम जो ट्रांजेक्शन है वो कौन सी कैश है, कैश ट्रांजेक्शन है, और कौन सी हमारे पास क्रेडिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। पहली ट्रांजेक्शन क्या कहती है? वो ये कहता है कि सैलरी हमने पे की है कितने की? 12,000 की। तो देखो ऊपर वर्ड रूल वाला कि जहां पर भी वर्ड पेड लिखा हुआ है आगे कुछ नहीं मेंशन, तो आपने सैलरी पे की। पे की मतलब पैसे दे दिए होंगे, जाहिर सी बात है। तो पैसे दे दिए तो पैसे इन्वॉल्व हो गए, तो बताओ कैश ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन? सर ये कैश ट्रांजेक्शन है। तो हमारे पास जो ए है वो क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं। रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई 12,500, कैश ट्रांजेक्शन होगी या क्रेडिट ट्रांजेक्शन? अपने दिमाग में बैठ के सोचें। ठीक है, वैसे भी आप घर पे ही हैं तो मैं डांट वाट तो नहीं सकता आपको, ठीक है ना? तो आप सोचें, गलत हो गया तो क्या मसला हो गया? कोई इशू नहीं, सही तो मैं हूं करा क्रेडिट करवाने के लिए। बताओ, रिसीव किया है मैंने मिस्टर वाई से 5,200, कैश होगी क्रेडिट होगी? सर ये कैश ट्रांजेक्शन है। क्यों? आपने लिखा है रिसीव किया, रिसीव कर दिया ना, रिसीव किया मतलब पैसे मिल गए तुम्हें, तो कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई? कैश बन गई। सर क्यों कैश बनी? क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व था। रिसीव किया तो क्या रिसीव किया होगा? कैश रिसीव किया होगा ना। तो हमारे पास बी ट्रांजेक्शन भी क्या है? कैश ट्रांजेक्शन में आ गई। चलो भाई थोड़ा और आगे आते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर सी को देखते हैं क्या कहता है। पेड रेंट कितने का? 4,500 का। 4,500 का रेंट पे किया। बताओ रेंट पे किया होगा तो पैसे दिए होंगे, और जहां पर भी पैसे इन्वॉल्व हुए तो कौन सी ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। शाबाश। तो कौन सी ट्रांजेक्शन आ गई? सी में भी कैश ट्रांजेक्शन। ठीक है, अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ गई है तो अभी आप वीडियो पॉज करके ये सारी शुरू से लेकर आखिर तक कर सकते हैं, फिर आंसर के साथ मैच कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ अभी भी लेक्चर में सुनना चाहते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो तो कोई मसला नहीं, आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाया गया है, वो आपको होमवर्क के लिए दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं भाई। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बताओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल डी ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं हम। सर पे किया है ना? हाँ सर, पे किया है ना, तो जब पे किया है तो कौन सी ट्रांजेक्शन होगी?
सर डी भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन हो गई। अब आगे आते हैं, ई पढ़ो जरा। ई क्या कहता है? सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई 40,000 की, मिस्टर वाई को चीजें बेची 40,000 की। तो जब भी पार्टी का नाम बताए कि जिसको बेची है, जिससे खरीदी है, और आगे ये नहीं मेंशन करता कि कैश में खरीदी है कैश में बेची है, तो हम क्या करते हैं? तीन ही रूल थे भाई। तो जब भी किसी पार्टी का नाम बताए, या फर्म का नाम बताए, या फिर ऑन अकाउंट लिखे, या ऑन क्रेडिट लिखे, तो हम कौन सी ट्रांजेक्शन डील करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन डील करते हैं। तो हमारे पास ई वाली ट्रांजेक्शन क्या बन गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गई। तो हमारे पास पहली ई की ट्रांजेक्शन क्या आ गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ गई। चलो भाई आगे आ जाओ। क्या कहता है एफ में? पेड रेंट बाय चेक फॉर 3,000। बताओ, ये तो बड़ी आसान है, सो तो बड़ा इजी कर दिया आप लोगों के लिए। आपने रेंट दिया है चेक के थ्रू, तो क्या उसमें पैसा इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है? हाँ सर, कैश तो इन्वॉल्व है। तो आपके लिए जो एफ है ये भी क्या बन गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गई। ठीक हो गया। चलो भाई अब आगे आ जाओ। जी पढ़ो। डिविडेंड अक्रूड 7,000। सर ये अक्रूड वर्ड को जहन में रखना, इस वर्ड को, ये आगे चल के एक एक मतलब अब फिर मैं बताऊंगा इसको, ठीक है ना। अक्रूड का मतलब आप ये समझे कि अभी तक पेमेंट नहीं हुई। मतलब डिविडेंड तो आ गया, मतलब आपको पैसे देने थे लेकिन आपने ये पैसे दिए नहीं है, तो जब पैसे नहीं दिए तो कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा। तो जब कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा तो कौन सी ट्रांजेक्शन कहलाएगी? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी। तो आपके पास जो कौन सी ट्रांजेक्शन है? जी। ये जी भी आपके लिए क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक हो गया। चलो भाई एच पढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम जायद एंड ब्रदर्स फॉर 10,000। पार्टी का नाम मेंशन है, कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? कौन सी ट्रांजेक्शन होगी? क्रेडिट, क्योंकि आगे कैश नहीं लिखा हुआ। तो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है? ये भी आपके लिए क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई। चलो उसके बाद आई भी हो गया। जे पढ़ो। परचेज गुड्स फॉर 28,000 फ्रॉम उजमा एंड सन्स इन कैश। इन कैश आखिर में लिख दिया, तो कौन सी ट्रांजेक्शन आ गई? कैश ट्रांजेक्शन आ गई। तो आ जाओ भाई, ये कौन सी? जे। जे आपके लिए क्या बन गया? कैश ट्रांजेक्शन बन गई। चलो भाई जे भी हो गया खत्म। पेड सैलरी वही सेम, ऊपर भी सैलरी पे की, यहाँ पर भी सैलरी पे की, तो कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी? के वाली, कैश आएगी। यहाँ पर आ गए हम के। ये भी आपके लिए कौन सी बन गई? कैश ट्रांजेक्शन बन गई। चलो भाई ये भी हो गई खत्म। उसके बाद आय पढ़ो। परचेज फर्नीचर रुपीज 30,000 का फ्रॉम द फर्नीचर हाउस इन कैश। फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा कैश में, बता दिया कैश में, कैश इन्वॉल्व है। कौन सी ट्रांजेक्शन? कैश ट्रांजेक्शन। ये कौन सा है? आय है, एल है? एल है ना। ये है आपके पास एल। अच्छा हम आय भूल गए मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। एक सेकेंड। आय क्या था? बोर्ड ऑफिस चेयर फ्रॉम अकरम एंड आलम, 2500 की। अकरम एंड आलम बताया हुआ है, कैश में खरीदा ये नहीं बताया हुआ है, तो कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गई। तो आय आपके लिए क्या बन गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बन गई। चलो भाई ये भी हो गया खत्म। आगे आ जाओ एम। परचेज बुक्स फ्रॉम वाइदन कंपनी। वाइदन कंपनी से किताबें खरीदी हैं, कितने की? 1,500 रुपए की। कितने की किताबें खरीदी हैं? 1,500 रुपए की। तो कोई कुछ आगे मेंशन किया है इसने? कैश है या क्रेडिट है, ऐसा कुछ मेंशन किया है इसने? सर मेंशन नहीं किया, तो कौन सी ट्रांजेक्शन बन गई? क्रेडिट बन गई। अगर कैश में लिख के बताता तो फिर हम इसको क्या बना देते? कैश ट्रांजेक्शन बना देते। चलो भाई एन पढ़ो, शाबाश। सोल्ड की है रूमा को 5,000 रुपए की। रूमा पार्टी का नाम बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैश में बेचा है या किस में। तो ऑटोमेटिकली आपने अज्यूम कर देना है कि कौन सी होगी? ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। लास्ट में पढ़ो ओ। ट्रांजेक्शन क्या कहता है? रिसीव्ड कामरान लोन 20,000। ये बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है। ये लोग आप मुझे बताएंगे सोच के, वीडियो पॉज करें, सोचें, और फिर मुझे, मतलब मुझे तो नहीं बता सकते, आप खुद ही दिमाग में आंसर सोचें और फिर मेरे आंसर के साथ उसको कंपेयर कर दीजिएगा। ये ओ वाली ट्रांजेक्शन में आंसर बताने जा रहा हूँ। ये ओ वाली ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है। सर ये क्यों कैश ट्रांजेक्शन है? क्योंकि जब आपने लोन लिया होगा तो लोन से आपको पैसे मिले होंगे। जैसे ही पैसे मिले तो कैश इन्वॉल्व हो गया, और जहां पर कैश इन्वॉल्व हो गया तो कौन सी ट्रांजेक्शन बन जाएगी? कैश ट्रांजेक्शन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कि सर हमारे लिए ये जो ओ की ट्रांजेक्शन थी, ओ की, ये भी कैश ट्रांजेक्शन। चलो जनाब, यहाँ पर हमें पता चलेगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन कैश की हैं। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको, येलो वाली सारी कैश ट्रांजेक्शन और ग्रीन वाली सारी सारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो बात आपको समझ में
आ गई होगी, कोई मसला, कोई मसाइल, कोई पंगा, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी नहीं होगी। ठीक है, चलो सर। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके लिए क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है पढ़ के बताएंगे? होमवर्क लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सारा का सारा आपने खुद ने ट्राई करना है, और ये भी आपने सारा का सारा खुद ने ट्राई करना है। ठीक है, बड़ा आसान सा डिस्कशन है, वही 3 रूल्स दिमाग में रखने हैं और आपने इसको सोल्व करना है। ठीक हो गया? आपके बुक में इसके आंसर्स होने चाहिए, अगर नहीं हुए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बाद में मैं कर लूंगा इसको शेयर आप लोगों के साथ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके लिए दोनों होमवर्क हैं। अगले लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले ये होमवर्क जरूर कर लीजिएगा। मैं अगेन देखो एक चीज कहूंगा कि आप अगर मुझे वैसे फॉलो कर रहे हैं जैसा कि मैं बताता जा रहा हूँ इंस्ट्रक्शन के साथ, तो मैं गारंटी से कहता हूँ ये जो सीरीज आपके लिए बन रही है ना, ये आपके लिए काफी हो जाएगी। किसी एकेडमी जाने से पहले आप कॉलेज चले जाएं और कॉलेज के बाद ये वाली सीरीज सुन लें। इंशाल्लाह आपको किसी एकेडमी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर चीज कवर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अज़ वजल आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। ठीक है, तो जैसा लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ आपको वैसा करना है, तो मैं बोल रहा हूँ होमवर्क करो, तो आप होमवर्क को लाजमी करें। ठीक हो गया? अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो फिर जो है वो थोड़ा सा मसले मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो होमवर्क आप लोगों ने लाजमी 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 करना है। थैंक यू सो मच। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ। आज आपने थोड़ा सा टेस्ट ले लिया अकाउंटिंग के क्वेश्चन का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। या आज कौन सा लेक्चर है? 4। अच्छा, बाकी आखिरी लेक्चर बचेगा इंशाल्लाह, ये लास्ट लेक्चर होगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 हमारा हो जाएगा कंप्लीट, फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और असल टेक्निकल बातें जो हमारी अकाउंटिंग की स्टार्ट होने वाली हैं वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट होने वाली हैं। तो भाई अब आज तक के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो हमें याद